आपके लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। फोटो खींच दो भाई। आप दीजिए सर, आप ही लिए हाथ पे लगाइए आप। डॉक्टर अजय प्रसून। फोटो भेजिएगा। अरे इधर भी मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ कवि, हास्य के विशिष्ट कवि श्री रंडारथोड़ी जी और हमारे आदरणीय पी सिंह नरेंद्र रोशन जी जाते रहे। तो आज का अभिभावक सम्मेलन भी हुआ और एक विचार विमर्श आज की शिक्षा व्यवस्था पर, कमजोर व्यक्ति जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए आज अपने बच्चों को शिक्षा दे पाना बड़ा दुरूह कार्य हो गया है। बड़े स्तर के लोग या मध्यम वर्ग से थोड़ा ऊपर उठे हुए लोग वे तो हर स्थिति में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल और अच्छी फीस के साथ वो आगे बढ़ा ले जाते हैं। लेकिन मध्यम वर्ग के लोग और उससे नीचे जो हमारे रिक्शा चलाने वाले हैं, हमारे मजदूर भाई हैं, और कोरोना काल में बहुत से ऐसे लोग थे जो अपना काम आसानी से चला रहे थे, उनकी आजीविका के सारे साधन खत्म हो गए। तो ऐसी स्थिति में और जिनके 2-3 या 4 बच्चे हैं, वो अपना परिवार चलाएं, अपनी रोजी रोटी चलाएं, परिवार का भरण पोषण करें, अथवा बच्चों की महीने में की फीस और उससे ज़्यादा उनके बड़े बड़े बस्ते, किताबें, हर चीज़ के दाम बढ़ गए। हमारे बहुत पहले कहा था कि 8 किलो का बच्चा और 60 किलो का बस्ता, शायद सही कह रहा हूँ। तो उस समय भी यही स्थिति थी। उस समय महंगाई कम थी, काम चल जाता था। लेकिन आज तो महंगाई भी चरम पर है और शिक्षा व्यवस्था में जो ये गड़बड़ियाँ नजर आती हैं वे भी न्यूनतम है, उनकी भी कोई सीमा नहीं है। कुछ लोगों ने अपने सकारात्मक विचार उन्होंने रखे, कुछ लोगों ने इसको व्यर्थ की बातचीत की नकारात्मक स्तर पर। लेकिन मैं समझता हूँ जो परिवार वाला है, जो बच्चे इसके हैं, ऐसा व्यक्ति वो उसको अपने से ज़्यादा अपने बच्चों को, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो मजदूर है या क्लरिकल ट्रेड पे काम कर रहा है या और इस स्तर का व्यक्ति है, वो जरूर चाहता है कि हमारा बच्चा बड़ा हो और हम कम से कम हमसे अच्छे पद पर जा करके वो कार्य करे। लेकिन स्थितियाँ बड़ी दुरूह हो रही हैं। अभी एक हमारे प्रबंधक रामानंद सैनी जी, मैं उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। मैंने आज पहली बार जाना कि उन्होंने विश्व यात्रा की है और साथ में ये भी बता दें कि वे 3 मुद्दों के लिए बहुत काम करते हैं। शिक्षा का काम तो करते ही करते हैं, साथ में उनके लिए वस्त्र वगैरह का भी प्रदान करते हैं। मैं आपके विचारों को आपको और सुधारना ध्यान जी उसके साथ में उनको ही नमन करता हूँ। जी जी, तो ये स्थितियाँ हैं। तो हम सभी को
लग करके एक ऐसी स्थिति तक इस अभिभावक सम्मेलन की इस गोष्ठी को ले जाना है कि कम से कम हमारी बात उचित स्तर पर पहुंच सके और उसका कुछ समाधान निकल सके। मैं हाँ, एक समस्या और बड़ी है जिसको मैं कविता के माध्यम से कहूँगा, और वो भी बहुत भयावह है, लेकिन वो है हास्य के रूप में। आप देखिएगा, मैं कविता के माध्यम से शिक्षा की बात है, वो पहले मैंने ये छंद लिखा था कि करके नकल हुए पास दिए और में, करके नकल हुए पास दिए और में, और पौवे द्वारा पाठशाला में नियुक्ति पा गए। करके नकल हुए पास दिए और में, और पौवे द्वारा पाठशाला में नियुक्ति पा गए। और वैसे ही थे शिष्य सभी जैसे उनके गुरु थे, वो पहले ही दिन क्लास सर पे उठा गए, पहले ही दिन क्लास सर पे उठा गए। पूछा एक ने कि गुरु इतना बता दो हमें, पूछा एक ने कि गुरु इतना बता दो हमें, बिना योग्यता के कैसे डिग्रियां बचा गए। पूछा एक ने कि गुरु इतना बता दो हमें, और बिना योग्यता के कैसे डिग्रियां बचा गए। और पहले ही कमी थी, पहले ही कमी थी यहाँ नकलचियों की कहाँ, जो कि आप संख्या को बढ़ाने हेतु आ गए, जो कि आप संख्या को बढ़ाने हेतु आ गए। और ये तो एक शिक्षा की बात थी। और एक दो छंद मैं दे रहा हूँ, उसके बाद एक गजल पढ़ के मैं अपना कविता पाठ समाप्त करूँगा। देखिए, आजकल ये उससे अलग हटते रहे, और मैं कविता पाठ के क्रम में पढ़ रहा हूँ। भगवानों के ऊपर भगवानों की बात आई हुई है कि कोई भगवान यहाँ भोग में ही लीन हुआ, और कोई भगवान तस्करों में सरनाम है, और कोई भगवान आस्तीन का ही सांप हुआ, और कोई भगवान हुक्मरानों का गुलाम है। तो ऐसे ऐसे भगवान आज के समाज में हैं, ऐसे ऐसे भगवान आज के समाज में हैं कि ध्यान में रमीसुरा है, सुंदरी है, जाम है। तो ऐसे भगवानों से, ऐसे भगवानों से बचाए भगवान हमें, ऐसे भगवानों से बचाए भगवान हमें, और ऐसे भगवानों को तो दूर से प्रणाम। और एक कविता की जो आज स्थिति है, कविता बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन कहीं कहीं पर हम देखते हैं कवियों द्वारा कविता का स्तर इतना गिरा दिया जाता है कि बड़ा दुख होता है। एक छंद देखें कि तुलसी के ही माथे कलंक लगा, और कबीरा की ही चादर कारी हुई। तुलसी के ही माथे कलंक लगा, और कबीरा की ही चादर कारी हुई। और नहीं दोष हमारा या आपका है, बस भावना ही व्यभिचारी हुई। तो पहले भी रही दरबारी सदा, पहले भी रही दरबारी सदा, वो आज भी है दरबारी हुई। क्या बात। वो कवियों का नहीं बिगड़ा कुछ भी, वो कविता की ही देह उघारी हुई। कवियों का नहीं बिगड़ा कुछ भी, कविता की ही देह उघारी हुई। और कुछ एक अंतिम छंद पढ़ रहा हूँ। बस मैं एक हिंदी गजल पढ़ रहा हूँ, उसके पूर्व बस ये छंद है, और उसके बाद में कार्यपाठ समाप्त करूँगा। कि उतरे न कभी जो चाहा ही रहे, उस टापू को बेच के खा रहे हैं। और वरदान बना लिया है उन्होंने,
अभिशाप को बेच के खा रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं पुण्य बना लिया, पाप को बेच के खा रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं पुण्य बना लिया, पाप को बेच के खा रहे हैं। और कुछ बाप को बेच के खा रहे हैं, और कुछ बाप को बेच के खा रहे हैं। इस छंद के बाद मैं एक गजल पढ़ करके मैं समाप्त कर रहा हूँ। टाइम हो रहा सर, टाइम बहुत हो गया। क्या नहीं कोई प्रॉब्लम समय की हो तो समझना नहीं कैसा अच्छे समय भाई अब हम उतना नहीं पढ़ रहे जितना और लोगों ने पढ़ा तो इसलिए हमारा अधिकार भी है। लेकिन आप देखिए एक हिंदी गजल मैं आपके पढ़ के तो मैं समाप्त करता हूँ। ये देखिए आज की स्थिति पर है कि एक तीखी कटार है यारो, एक तीखी कटार है यारो। और ये गजल धार धार है यारो, ये गजल धार धार है यारो। कि इसमें उन्माद की सुराही है, इसमें उन्माद की सुराही है। और नशा भी बेशुमार है। नशा आगे है, सीधी बात कि आपने वार आर पार किया, क्या बात है। आपने वार आर पार किया। और दर्द भी यार पार है यारो, दर्द भी यार पार है यारो। समरसता की बात कि खुद जियो और दूसरों को जीने दो। और यही जीवन का सार है यार, यही जीवन। अगला शेर कि जो मेरा कत्ल करने आया है, जो मेरा कत्ल करने आया है। वो मेरा अपना यार है यार, वो मेरा अपना। और कुफरों में हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं कि चंद सिक्कों के साथ में गाली, चंद सिक्कों के साथ में गाली। और यही श्रम की पगार है यारो, यही श्रम। और अंतिका, मैं अंतिका कहता हूँ हिंदी गजल कि मेरी गजलों ने जो भी बांटा है, मेरी गजलों ने जो भी बांटा है। वो मेरे मन का प्यार है यार, वो मेरे मन का एक तीखी कटार है यारो। ये गजल धार धार है